खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। वाराणसी ज़िले की ग्राम सभा मरुई जो सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के लोगों का कहना है आईवी सिंह, प्रेसिडेंट ओबीटी, ग्राम प्रधान अजय सिंह, सूर्यवल्ली सिंह, जो जाने माने एक लेखन हिंदी प्रिंट मीडिया के सिपाही, जो आज एक समाज के लिए आदर्श बने हैं, सच्चे समाज सेवी माने जाते हैं। ग्राम प्रधान बबलू सिंह समाज के अग्रगणी गणमान्य इस मौके पर उपस्थित हो चुके हैं। आईवी सिंह प्रेसिडेंट, जो आज भगवान का पूजन कर रहे हैं। कुछ ही पल बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। समाज के लोगों का कहना है आईवी सिंह ओबीटी प्रेसिडेंट एक सच्चे समाज सेवक हैं, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। मनोबल, युवा पीढ़ी को मनोबल ऊंचा उठाने में काफ़ी सहयोग माना जाता है। पूजा कर रहे हैं इस ग्राम सभा के जमुनी के पूर्वी छोर पर, जहां एक खेल क्रीड़ा का मैदान नियुक्त किया गया है, अखाड़ा सृजित हो चुका है। कुछ ही पल बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। वाराणसी जिले के ग्राम सभा मरुई आज जो समाज के लिए अग्रणी माना जाता है, आज इस कार्यक्रम का शुरुआत होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 25 परमाणु का सहयोग दिया है, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रोफेसर श्री आईवी सिंह साहब, डायरेक्टर साहब को। गाँव में जो कार्यक्रम चल रहा है जी, पहली कुश्ती है बच्चों का, छोटे बच्चों का, और आप हमारे रेफरी हैं जी, और ये जितेंद्र जो पहलवान है जी, वो हमारे पास गए, हमारे गांव के हैं, हमारे मित्र का लड़का है वो। जी, जी। तो समाज में सर काफ़ी चर्चा का विषय बना है, आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसके पीछे क्या आपकी सोच है? देखिए, ऐसा है कि हम इसी क्षेत्र से हैं और हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलते हैं जी, ये पूरी धरती हम सब लोगों का भाईचारे से, एकता से बनता है जी, और ये जो खेल है कुश्ती, वो उत्तर प्रदेश से लुप्त होता जा रहा है। जी, हमारे क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली जो पहलवान हैं, उनको इस बात की चिंता रहती है कि हम पता नहीं इस क्षेत्र में आए, हमारा क्या जो है होगा, हमारा कोई भविष्य है कि नहीं है। जैसे इस लड़के को नौकरी मिली, हम सरकार से गुजारिश करेंगे, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि ऐसे प्रतिभाशाली क्षेत्र से चुन चुन करके लोगों को नौकरियों में रखा जाए, उनको नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़े। आप हरियाणा में देखेंगे, उसको लेकर के भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हमारे माननीय श्री ब्रजभूषण सिंह जी को काफ़ी उसमें झेलना पड़ा, लेकिन उनका सोच क्या था? उनका सोच ये था कि यह खेल, यह कुश्ती केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये पूरे भारत में इसका डंका बजना चाहिए। इसी बात को लेकर के हरियाणा के लोग उनसे नाराज हो गए, उनके ऊपर नाना प्रकार का आरोप लगाए और अंत में उनको इस्तीफा देना पड़ा। शायद उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। दूसरे संजय भाई कोई हमारे बने। सूत्रों का ये भी मानना है कि काफ़ी आप एक जिम्मेदार ओबीटी प्रेसिडेंट, जो आज हर कार्यक्रम में आप व्यस्त रहते, इसके बावजूद भी जिन्होंने समाज के साथ मिल करके आगे बढ़ाने के क्षेत्र के लिए सेवाएं दिया है, ऐसे में सर क्या कहना है आपको? देखिए, हमारा एक कहना है कि ये लड़का और आप जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, इस कुश्ती के लिए सदस्य बनाए जाएं, उनका एक कमेटी बने और हर वर्ष इसको और बढ़ चढ़ करके कराया जाए, और उसमें जो सहयोग हो सकेगा हम उसमें शामिल रहेंगे। अब मीडिया के माध्यम से आगामी युवा पीढ़ियों को समाज के लिए खेल के प्रति या खेल कार्यक्रम में भी सूत्रों का मानना है आप बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं, और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कंपनी की ओर से हम बहुत कार्य कराते हैं, CSR कार्य, चूँकि हमारा फैक्ट्री से दूर है, अन्यथा वहाँ से भी बहुत सा कार्य हो सकता है, लेकिन हम लोगों का एक एरिया डिसाइड है कि भदोही जिले में ही उस कार्य को हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत और हमारे जो साथ हम जो जुड़े हुए हैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, वो इस कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यह खेल बहुत आगे जाएगा। मरुई गांव से जैसे लड़का रेलवे में नौकरी पाया है, वैसे नेशनल, स्टेट लेवल के खिलाड़ी निकलेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, आज के लोग हैं यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस बात के लिए उनका तारीफ़ करता हूँ कि वो ऐसे ही प्रोत्साहित करें
समाज में। और ये जो कुश्ती है एक तरीके से डूबती हुई किश्ती है, मेरा जो कहना है। जो कुश्ती है डूबती हुई किश्ती है, क्यों? उसके कारण क्या है? कारण यही है कि सरकार का उपेक्षा इसके प्रति, समाज से लगाव नहीं है। पहले जो है क्या था, हमारे गांव में भी हमें याद है बचपन में हम लोग जाते थे दंगल देखने के लिए, सरकारी बगीचा ये बोला जाता था, वहाँ पर दंगल होता था। तो उसमें कुछ गांव की तरफ से भी सहयोग नहीं हुआ। जो बुजुर्ग थे हमारे स्वर्गीय कमला सिंह जी, वो उसमें हमें याद है कि पूरा और सिटी ले करके, हमें आज भी याद है, वो दौड़ाया करते थे और कुश्ती कराया करते थे। तो एक बंद सा हो गया था। हम जो भी इस कार्य में आगे बढ़ा है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं चाहूँगा कि श्री राम जो बजरंगबली के थे, उनका बजरंगबली के सेवक थे, उनका और बजरंगबली का जोर शोर से कुश्ती प्रारंभ होने के पहले इस मंच से नाम लिया जाए। जय श्री राम। देखिए, अभी हम पहले ही वहाँ पर बता चुके हैं और फिर से मैं सभी को आवाज है। मेरा ये सोच है 2 लाइन में कि यहाँ पर यह कार्यक्रम लगातार चलता रहे, हम सब लोग मिलकर के सहयोग करें। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई 5 लाख रुपया दे, कोई 20 लाख दे, कोई 25 लाख दे। यह सहयोग 200 रुपये 100 रुपये से भी हो सकता है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो जोरदार ताली बजाइए। किसी की क्षमता अगर 100 रुपये देने की है तो 100 रुपये भी भुगतान करें। मेरा 25,000 देने की क्षमता, मैं 25,000 दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर सब लोग गांव के लग जाएं, पहली चीज, और एक कोष बने, एक संस्था बने, उसमें सदस्यता हो, सदस्यता शुल्क हो और सब लोग बैठ करके जो 5-6 जो हमारे माननीय लोग रहेंगे वो निर्णय लें कि आगे इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया जाए। कोई भी कार्य एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता है। आज हुआ, कल वो बेचारा लड़का हताश हो जाएगा और कार्यक्रम बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि सब लोग जुड़े और जुड़ाव के साथ जब आप कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो आपके अंदर ये भाव रहेगा कि हमारा खेल है। और अगर हम केवल आनंद लेने के लिए कार्यक्रम के समय आ जाएंगे तो आप कहीं और भी आनंद ले सकते हैं, अपने गांव में भी ले सकते हैं और वहां भी ले सकते हैं। तो मेरा सोचना है कि सब लोग इस कार्य से जुड़े और हम तो हमेशा ही जुड़े रहेंगे जब तक हमारे जीवन में हमारे प्राण में प्राण है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा रहूंगा। इस मंच से मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, इससे अच्छे तरीके से जुड़ूंगा। अभी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो आज की तारीख में हरियाणा के खिलाड़ी है वो आगे क्यों जाते हैं, उनके लिए मिट्टी का अखाड़ा नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए एक गद्दा रूम होता है, पूरा खेलने का होता है, उसमें उनका अभ्यास कराया जाता है। वहाँ मिट्टी में तो हमारे भारत की मिट्टी तो सोना ही है, वो मिट्टी लगने से ही सोना हो जाता है जो व्यक्ति वहाँ खेलता है। लेकिन उसकी भी आगे व्यवस्था करनी है जिसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। और मैं इसका देखा हूँ, हमारे DIG आर्यन सिंह साहब जो थे, उनके यहाँ भी उनके पिताजी के नाम पर स्मारक में होता है। मैं उसमें भी मुख्य अतिथि बना हूँ और इधर अवसर नहीं मिला जाने के, काफी दिन से इस साल नहीं गया। तो उसके बाद प्रोग्राम बनना चाहिए और सब विचार करके कि आगे कार्यक्रम कैसे चले और कैसे अखाड़ा बने, इसकी व्यवस्था हम सब लोग सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। पहलवान मैं इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ, NER रेलवे में। मैं यहीं मेजबान पहलवान हूँ, इसी गांव का मैं पहलवान हूँ। यहीं से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। मैं अखाड़ा यहाँ से आते आते स्टेट लेवल में गया, अगले लेवल अखाड़े से मैं प्रैक्टिस किया। इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे गांव में और मेरे शहर में, मेरे गांव से बच्चे निकले और हर स्टेट और स्टेट लेवल से लेकर नेशनल तक जाएँ बच्चे। इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। बड़े बड़े हमारे चाचा लोग से भी और हमारे गांव से सहयोग चाहता हूँ कि यहाँ पे अखाड़ा खुले, यहाँ लड़के रोज सुबह प्रैक्टिस करें। हमारा यही खेल है, हमारा यही विचार है और हम इसी खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने साल से ये प्रतियोगिता आप लोग यहाँ संपन्न कराएंगे? ये प्रतियोगिता बहुत पहले होती थी, 30-35 साल पहले, वो बंद हो चुकी थी। प्रतियोगिता को मैंने अभी 2 साल से लगातार स्टार्ट किया हूँ इस गांव में। अब मैं चाहता हूँ लगातार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते आपको जो ख्याति और सम्मान मिला है, या अपने मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को, नए युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी यही सब देखकर ही आगे बढ़ेंगे। ये अगर यहाँ कुश्ती होगी तभी आगे लड़कों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कुश्ती होगी नहीं तो देखेंगे कहाँ से, आगे बढ़ेंगे कहाँ से। इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिस हो, लड़के यहाँ पे लड़ें और रोज यहाँ से आगे जाएँ, आगे बढ़ें। यही हमारा सिद्धांत है। थैंक यू सर। मेरा नाम लाल जी यादव है और मुझे
पूरा हिंदुस्तान कविता के क्षेत्र में झगड़ू भैया के नाम से जानता हूँ है। मैं एक झगड़ू भैया के नाम आपका से क्षेत्रीय कंपटीशन है जो आज समाज के लिए चर्चा का विषय बना है, इसे प्रदेशीय स्तर से चर्चा में सुनने में आ रहा है, काफ़ी मीडिया में हाईलाइट है। आज आप समाज के साथ और इन पहलवानों के साथ गिरे हैं, ऐसे में युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? भाई देखिए, ये खेल ऐसा है कि इसमें समय और श्रम और साथ साथ उसके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता भी होती है, आर्थिकता की भी आवश्यकता होती है। जहाँ तक आपने कहा कि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो अपने युवाओं के साथ साथ युवाओं के अभिभावक बंधुओं से भी मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने इस पौराणिक पारंपरिक खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों में एक संस्कार पैदा कीजिए कुश्ती लड़ने का, और अपने अंदर एक संस्कार जागृत कीजिए कि इस कुश्ती में सहयोग करने का और इस कुश्ती के प्रति सार्थक ऊर्जा जो है अपनी कुश्ती में लगाने की, ये संस्कार आप डेवलप कीजिए, तभी हमारी कुश्ती बढ़ सकती है और तभी हमारा ये खेल आगे जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव की मिट्टी से ये कुश्ती शुरू हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाखों रुपए की गद्दे से कुश्ती लड़ी जा रही है। लेकिन कुश्ती का जन्म जहाँ से है, जहाँ उसका अंकुरण होता है, वो मिट्टी से ही हुआ है, मिट्टी के अखाड़ों से हुआ है। तो आवश्यकता आज हर क्षेत्र में है कि कम से कम मिट्टी के अखाड़ों को विकसित किया जाए और लोगों के प्रति, अखाड़े के प्रति लोगों के मन में ये भावना जागृत की जाए कि पहलवानों को, बच्चों को इस खेल के प्रति उनका रुझान जो है बढ़ाना, उनकी रुचि बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच।